नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे हर्निया की। साधारण शब्दों में कहें तो हर्निया एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की कोई मांसपेशी या टिश्यू किसी छेद के जरिए अपनी झिल्ली या खोल से बाहर आ जाता है। इस बाहर निकले अंग को ही हर्निया कहा जाता है। हर्निया की समस्या ज्यादातर आंत और पेट के आसपास देखी जाती है, जो बेहद तकलीफदेह होती है। अगर आप भी इससे जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़िए, क्योंकि आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हैं जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर राजदीप सिंह। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार गुप्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक शर्मा भी हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो आप हमें कॉल कीजिए, हमारे जो नंबर है वो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जीमेल के जरिए भी आप सवाल पूछ सकते हैं। आप चाहें तो यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी अपने सवाल लिखकर हमें भेज सकते हैं। हर्निया एक ऐसी स्थिति जिसमें लापरवाही बरतना मुश्किल पैदा कर सकता है। इसे नजरअंदाज करना जानलेवा भी साबित हो सकता है। शरीर का कोई अंग जब अपनी कंटेनिंग कैपेसिटी यानी अपने खोल या झिल्ली से बाहर निकल आता है तो उसे हर्निया कहते हैं। इसमें मरीज को तेज दर्द होता है, चलने फिरने में दिक्कत होती है और उल्टी भी हो सकती है। यह आमतौर पर शरीर के किसी हिस्से की मसल्स की कमजोरी और वह लगातार प्रेशर पड़ने की वजह से होता है। पेट के ऑपरेशन के बाद हर्निया होना काफी कॉमन है। हर्निया के प्रकार की बात करें तो इसमें 5 अहम प्रकार देखे जाते हैं, जिनमें इनग्विनल हर्निया। इस तरह का हर्निया पेट और जांघ के मध्य वाले भाग के कमजोर वाले हिस्से में होता है। यह हर्निया का सबसे आम प्रकार है जो अधिकतर पुरुषों को प्रभावित करता है। फेमोरल हर्निया, इस प्रकार का हर्निया ग्रोइन के पास जांघ के ऊपर वाले हिस्से में होता है। यह हर्निया महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करता है। इंसीजनल हर्निया, अगर पेट की पहले कभी सर्जरी हुई है तो इंसीजनल हर्निया होने का जोखिम बढ़ सकता है। सर्जरी के कारण पेट की मांसपेशी कमजोर हो जाती है, जो इस प्रकार के हर्निया का कारण बन सकती है। अम्बिलिकल हर्निया, इस प्रकार का हर्निया नाभि के पास एब्डोमिनल वॉल के कमजोर वाले भाग में होता है। ये शिशु और अधिक वजन वाले लोगों में आम है। एपिगैस्ट्रिक हर्निया, इस तरह का हर्निया ब्रेस्ट बोन और नाभि के मध्य एब्डोमिनल वॉल को प्रभावित करता है। डायफ्रामिक हर्निया, यह हर्निया तब होता है जब डायफ्राम यानी फेफड़ों और हृदय के ठीक नीचे स्थित गुंबद आकार की मांसपेशी का कोई छिद्र फैल जाता है। किसी रोगी को हर्निया के उपचार की जरूरत है या नहीं, यह उसके हर्निया के आकार और उसके लक्षण की गंभीरता पर निर्भर करता है। तो आपने देखा कि कितनी तरह का हर्निया हो सकता है, और अगर हर्निया से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो हमें आपके कॉल का इंतजार है। आप हमें कॉल कर सकते हैं। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। डॉक्टर राजदीप सिंह, हर्निया के जो प्रकार हैं वो हमने बताने की कोशिश की। क्या इसके अलावा भी और तरह का हर्निया भी हो सकता है? देखिए, हर्निया का नाम तो बहुत सारी चीज़ों में दिया जाता है, पर सबसे कॉमन वही है जो आपने बताया गया। अच्छा। और आम आदमी को वही हर्निया है जो आपने बताए हैं यहाँ पे। इंसिडेंट हर्निया और इंग्वाइनल हर्निया ये सबसे कॉमन होते हैं। ठीक है, तो आखिर क्यों हर्निया होता है, इसके पीछे कारण क्या है, और अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में हम समझाएं, हर्निया स्थिति क्या है? तो अगर इंग्वाइनल हर्निया की बात करें तो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो बचपन से ही होता है। अच्छा। तो जो बचपन से है उसको हम कंजेनिटल हर्निया कहते हैं। तो उसका कारण तो ये है कि वो बचपन में वो रास्ता रह गया है हर्निया का, वो बंद ही नहीं हुआ। नॉर्मली बंद हो जाता है जैसे बच्चे बड़े होते हैं, पर इन केसेस में वो बंद नहीं हुआ है, इसलिए वो हर्निया रह गया है। और जो बड़ों में होता है 50-60 की उम्र के बाद, ज़्यादातर इसलिए होता है कि पेट में प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो किसी का पानी अंदर भर गया है पेट के अंदर, या कोई तंबाकू का सेवन करते हैं, बीड़ी सिगरेट बहुत पीते हैं, उसमें मांसपेशियाँ वीक पड़ जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो हर्निया हो जाता है। तो ये आम कारण होते हैं। ठीक है। और डॉक्टर संजय, आयुर्वेद क्या कहता है हर्निया के बारे में? आयुर्वेद में जैसा डॉक्टर राजदीप ने बताया है, यही कंसेप्ट है। कंसेप्ट सेम है और कारण भी सेम है, और उपचार भी हम लोग जो है भी ऑपरेशन के लिए सजेस्ट करते हैं, और हमारे यहाँ भी ऑपरेशन ही किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन उपचार, हाँ, जी, बताइए। बचाव के लिए हम उनको जरूर सलाह देते हैं कि ऑपरेशन के बाद भी क्या क्या सावधानी बरतें,
या कुछ लोग ऐसे भी पूछते हैं कि हम क्या करें को जिससे हमें हर्निया जैसी कोई तकलीफ ना हो, तो उसके बचाव के उपाय भी हम बताते हैं। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर अशोक, यदि एक तरह से कहें कि मांसपेशी का कमजोर होना ही बड़ी वजह है हर्निया के पीछे? देखिए, जो हमारा शरीर है इसमें अलग अलग तरह की कैविटीज़ हैं। जैसे हमारी चेस्ट है, चेस्ट के अंदर हार्ट है, लंग्स हैं, और एक बहुत बड़ा पेट जिसको हम कहते हैं एब्डोमेन, जहाँ के आप हर्निया की हम आज आप बात कर रहे हैं, उसके अंदर जैसे इंटेस्टीन्स हैं, स्टमक है, लीवर है, इस तरह के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो एक कोटिंग से कवर्ड हैं जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। और वो पेरिटोनियम कैविटी के ऊपर उसको गार्ड करने के लिए कुछ मांसपेशियाँ हैं। तो मांसपेशियों के और नीचे एक फ्लैट लेयर ऑफ मसल्स, उसको फाशियाज कहते हैं हम लोग। तो उसके अंदर यदि कोई डिफेक्ट पैदा हो जाए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कुड बी कंजेनिटल ऑल्सो, कि वो वहाँ पे आधा अधूरा ही रह गया, जिस कारण से वो जो अंदर का ऑर्गन है वो कुछ तौर पे या पूरा का पूरा ही बाहर आने की कोशिश करता है। तो इसको होम्योपैथी में भी सब जगह ही कंजेनिटल डिफेक्ट के हिसाब से ही माना जाएगा। हर्निया तो हर्निया ही है। आप इसके अंदर समझदारी कैसे है उसके बारे में आप कितनी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि कितना तो मैं इससे बच सकता हूँ, और यदि कुछ कारण ऐसे हैं जैसे कंजेनिटल है उनसे तो कोई बचाव ही नहीं है, तो वहाँ पर एक ट्रीटमेंट की जरूरत है। ठीक है, पहले कॉलर भी जुड़ गए हैं। गौरव ने हमें कोलकाता से कॉल किया है। गौरव शुक्रिया। हमें सौरभ ने हमें कॉल किया है। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। सौरभ, बताइए क्या सवाल है आपका? थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा प्रश्न है, हर्निया का क्या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी उपलब्ध है? थैंक यू मैम। ठीक है, ट्रीटमेंट के बारे में सौरभ आपका सवाल हम ज़रूर शामिल करेंगे और उस पर हम थोड़ा बाद में जाएंगे। फिलहाल हम हर्निया को थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे डॉक्टर राजदीप, आपने बताया कि एक जन्मजात हो सकता है, 50-60 की उम्र के बाद भी हो सकता है। क्या हम यही दो एज ग्रुप माने या फिर किसी भी उम्र में हर्निया प्रभावित कर सकता है? किसी भी उम्र में हो सकता है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि बीच में नहीं हो सकता। पर जो बच्चों में होता है वो कंजेनिटल ज़्यादा होता है, और जो बड़ों में होता है वो एक्वायर्ड होता है, मतलब किसी और कारण से होता है वो। अच्छा। जैसे प्रेशर बढ़ गया वो हो गया, पर होने को किसी भी उम्र में हो सकता है। और जैसे बीच में आपने एक इंसिजनल हर्निया बताया था जो ऑपरेशन के बाद होता है, पेट के ऑपरेशन के बाद होता है, तो वो तो कोई ऑपरेशन होगा उसके इमीडिएटली बाद हो सकता है या 1 साल के बाद भी हो सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे ऑपरेशन किया वो जगह कमज़ोर पड़ जाती है और वहीं से हर्निया हो जाता है। ठीक है, आप कह रहे हैं ऑपरेशन के 1 साल के बाद भी हो सकता है, यानी 1 साल को क्या हम लिमिट माने? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनका सिजेरियन डिलीवरी होती है, कई ऐसे लोग हैं जिनका पेट का ऑपरेशन होता है। तो थोड़ा अगर इसको लेकर आप थोड़ा और क्लियर करें। देखिए, होता क्या है, हर्निया तो पहले ही बन जाता है। अच्छा। लेकिन उसका पता कई बार बाद में चलता है, क्योंकि वो धीरे 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 बढ़ता है, तो कई बार वो 1 साल 1.5 साल लग जाता है। बट 1-1.5 साल तक नहीं बना तो काफ़ी उम्मीद है कि और हर्निया नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम हर्निया की बात कर रहे हैं और उसके प्रकारों की बात कर रहे हैं। 3 तरह के हर्निया की आपने फिलहाल जानकारी दी है। इसके अलावा अगर डॉक्टर संजय आप हमें थोड़ा बताएं, जैसे डॉक्टर राजदीप बता रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हर्निया बन रहा है और हमें पता नहीं लग रहा है जी। क्या कुछ ऐसे और संकेत हैं जिनसे ये पता लगाया जा सके कि ऐसी दिक्कत हो रही है शरीर में? जो बनने की शुरुआत होती है वो, जैसा कि आप बताया डॉक्टर साहब ने, कि वो एब्डोमिनल वॉल है। ज़्यादातर एब्डोमिन से रिलेटेड हर्निया होती है। पुरुषों में इंग्वाइनल हर्निया और महिलाओं में फीमोरल हर्निया, जो उसी रीजन, इंग्वाइनल हर्निया का एक रीजन है फीमोरल। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि डिफेक्ट पैदा हो जाता है कि एक छोटा सा होल स्टार्ट होता है, गैप, उसमें से अंदर की आंतें या और दूसरे आर्गन, मूत्राशय या और भी कोई चीज़, वो बाहर आने की कोशिश करता है। तो वो स्टार्टिंग फेज में वो पेन करता है। पेन ही सबसे बड़ा इसमें जो है फीचर होता है। और वो जब बाहर आने की कोशिश करता है तो उसमें वो सुझाव मतलब उभार, स्वेलिंग पैदा करता है। ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर किसी को पेन में एक पर्टिकुलर जगह पे उसको पेन महसूस होता है, लगातार पेन महसूस होता है, ख़ास तौर से खांसते समय या स्टूल लैट्रिन पास करते समय जब प्रेशर बनता है उस समय, विशेष रूप से, या कोई बोझा या भारी चीज़ उठाता है उस समय, तो या पेशाब, जैसे ओल्ड एज के पर्सन है तो उनको पेशाब करने में भी तकलीफ होती है तो जोर लगाते हैं पेशाब पास करने के लिए, उस समय भी वो पेन या स्वेलिंग अगर दिखाई देता है, ये शुरुआती लक्षण माना जा सकता है और डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। एक कॉलर और है बिहार से, हमें सरूष ने कॉल किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम स्वरूप अरुण है और मैं पटना से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और मेरा लगभग 60 किलोग्राम के आसपास है। और 3 साल पहले मैंने एक भारी सामान उठाने की वजह से मुझे पेट में प्रॉब्लम आ गई थी हल्की सी।
ठीक है, तो नाभि के बगल में हल्का सा माइनर सा उभार है। डॉक्टर से जब मैं मिला तो उसने बोला कि हर्निया का इनिशियल स्टेज है। ये 3 साल से है लेकिन लगभग दर्द मुझे नहीं होता। वो कभी कभी 2 महीने 3 महीने पर हल्का सा दर्द होता है, लेकिन मुझे लगभग दर्द नहीं होता। ठीक मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये अभी ऑपरेशन के स्टेज में है? डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन कराना अभी जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे किसी तरह के चलने उठने बैठने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऑपरेशन के स्टेज में है या नहीं है। ठीक है स्वरूप, आप मुझे थोड़ा सा बताइए, आप एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी, आप किससे सलाह लेना चाहेंगे फिलहाल स्वरूप? जी, मैं होम्योपैथी की आयुर्वेदिक से लेना चाहता हूँ, क्योंकि एलोपैथी में सिर्फ इसे सर्जरी मतलब इसे एडवाइस देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो स्वरूप के सवाल का क्या जवाब देंगे डॉक्टर शर्मा? देखिए स्वरूप, आपको एक प्रॉब्लम तो आ ही गई है, जो कि वहाँ पे एक इंसी चोट लगी, आपने बहुत भारी सामान उठाया और वहाँ प्रॉब्लम तो आपके लिए सामने खड़ी है। अब ये है कि आप उसको कितने दिन चला सकते हैं। जिस दिन आपको बहुत तेज़ दर्द होगा तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास, और हो सकता है किसी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में भी आप जाएं, कि वो एकदम से जो वहाँ पे ऑर्गन बाहर आ रहा है वो वहाँ फंस जाए और आपको एकदम से दर्द शुरू हो जाए। तो मेरी सलाह इनको ये है कि कुछ कोर मसल्स एक्सरसाइज, कुछ प्रिवेंशंस लेके, प्रिकॉशंस लेके, कुछ होम्योपैथिक दवाएं, लेकिन वो बहुत कारगर नहीं है मैं इनको कहूँगा, क्योंकि एक बार जब उसमें डिफेक्ट आ गया एब्डोमिनल वॉल के अंदर, तो वो वहाँ से कोशिश कर रहा है बाहर आने की, स्वेलिंग करने की। तो इनको ये करना चाहिए कि जल्दी से एक अच्छे सर्जन से लेके और उससे अपनी सर्जरी करा लें। अच्छा, ठीक है। और हम बात कर रहे हैं हर्निया की, और जैसे तमाम विशेषज्ञ भी बता रहे हैं कि सही समय पर इसका पता चल जाए तो इससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। महिलाओं की तुलना में कुछ तरह का हर्निया ज़्यादा होने की संभावना होती है। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन पर हमें समय पर ध्यान देना चाहिए और हर्निया के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। हर्निया होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इनमें अगर हम बड़ी वजहों पर नजर डालें तो इनमें मोटापा पहले नंबर पर आता है। ज्यादा मोटापा बढ़ने पर मसल्स के बीच फैट जमा हो जाता है। इससे मसल्स पर प्रेशर पड़ता है और वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती हैं। सर्जरी, अगर किसी हिस्से में सर्जरी हुई है और वहां प्रेशर पड़ता है तो हर्निया होने की आशंका होती है। सिजेरियन ऑपरेशन में पेट के बीच में टांके लगाए जाएं तो भी हर्निया के चांस बढ़ जाते हैं। खांसी, लंबे समय तक खांसी रहे तो हर्निया हो सकता है, क्योंकि खांसी से पेट पर प्रेशर पड़ता है। कब्ज, लगातार कब्ज की शिकायत रहने पर भी हर्निया हो सकता है। पेशाब करने में दिक्कत या रुकावट होने पर भी हर्निया की आशंका बढ़ जाती है। मांसपेशियों की कमजोरी, अगर प्रेगनेंसी में प्रोटीन कम ले या पूरा पोषण ना मिले तो मसल्स कमजोर हो जाती हैं, जिससे हर्निया की शिकायत हो सकती है। बढ़ती उम्र, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में इसकी आशंका ज्यादा होती है, हालांकि ये किसी भी उम्र में हो सकता है। बीमारी, किडनी या लिवर फेल होने वाले मरीजों में भी हर्निया होने की आशंका ज्यादा होती है। वेट लिफ्टिंग या बहुत ज्यादा वजन उठाने वालों को ये समस्या हो सकती है। ज्यादा सीढ़ियां चढ़ना भी हर्निया का कारण बन सकता है। जो लोग बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ते उतरते हैं उनमें हर्निया के चांस बढ़ जाते हैं। वहीं हर्निया के कुछ आम लक्षणों की बात करें तो इनमें पेट दर्द, सीने में जलन, पेट में दबाव या खिंचाव महसूस होना, पाचन की समस्या होना, मतली या उल्टी होना, निगलने में परेशानी या सांस लेने में परेशानी हर्निया के लक्षण हो सकते हैं। हर्निया एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज ऑपरेशन से ही मुमकिन है। हालांकि कुछ सावधानियां बरतकर इस समस्या को गंभीर होने से रोका जा सकता है। तो तमाम लक्षण हैं जिन पर हमने नजर डाली। डॉक्टर राजदीप, अगर आप और जो लक्षण हमने बताए अगर आप उसमें कुछ और ऐड करना चाहें, क्योंकि आप भी ये कह रहे हैं कि शुरू में हर्निया पता नहीं लगता, और ये भी सही है कि जितनी जल्दी पता लग जाए उतना बेहतर है। तो अगर आप कुछ और ऐड करना चाहें इसमें। तो जैसे अभी कॉलर ने भी बताया कि सिर्फ सोजिश है, उसको पता लगता है सोजिश है, लेकिन उसको दर्द कोई नहीं है। तो सबसे पहला लक्षण तो सोजिश ही होता है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, माँ बाप को पता लगता है कि वहाँ पे सोजिश आता है जब वो रो रहा है या पेशाब कर रहा है। या जो एडल्ट है उनको खुद पता लग जाता है नहाते समय, खड़े होते, चलते समय, भागते समय कि मेरे यहाँ पे एक जगह पे सोजिश आ जाती है। तो हर्निया का सबसे पहले लक्षण तो यही होता है। ठीक है। दर्द कईयों को बहुत कम होता है,
दर्द एक ज़रूर लक्षण है, बट कईयों को बहुत कम होता है, तो वो सोचते हैं शायद ये हर्निया नहीं होगा, पर दर्द के बिना भी हर्निया हो सकता है। अच्छा, जैसे कॉलर ने भी बताया था कि उन्हें कोई दर्द नहीं होता। उनको दर्द नहीं होता, तो बिना दर्द के भी हर्निया हो जाता है। जितना पेट के नीचे वाले हिस्से में हर्निया होगा, उसकी उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, मतलब उसके बढ़ने के आशंका है। तो पहले 1 सेंटीमीटर, 2, 5, 10 ऐसे बढ़ते जाएगा। तो इन कॉलर का भी मेरे को अंदाज़ा है कि शायद 1-2 सेंटीमीटर का ही होगा, पर अगर वो नहीं इलाज कराते तो वो बढ़ते जाएगा। वो एक इनको ध्यान देना पड़ेगा कि ये ना सोचें कि कुछ नहीं होएगा, क्योंकि आगे 5-6 साल में उसके दुगनी हो जाएगा साइज। अच्छा। तो और हर ऑपरेशन करने में भी रिस्क और बढ़ जाता है। ठीक है। और क्योंकि बार बार पेट की बात हो रही है डॉक्टर, किन किन भागों में हर्निया हो सकता है, अगर आप हमें बताएं तो? ये जो एपिगैस्ट्रिक रीजन है, मिड ऑफ द एब्डोमेन या चेस्ट और एब्डोमेन के बीच का हिस्सा है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया इसको कहते हैं। अच्छा। यहाँ से शुरुआत होती है, फिर नाभि के आसपास या नाभि का भी हर्निया हो सकता है, फिर उससे नीचे इंग्वाइनल रीजन आ जाता है, वहाँ का भी हो सकता है। तो ये कॉमन साइट्स हैं। और महिलाओं में इंग्वाइनल रीजन के ही पास वो फीमोरल रीजन भी है, वहाँ उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि अगर होता है तो वो किसी भी तरह से उसमें डिले नहीं करना चाहिए, असावधानी नहीं बरतनी चाहिए, और उसका ऑपरेशन जितने जल्दी हो करा लेना चाहिए। ठीक है। और बच्चों की बात हो रही है, इसमें एक बात ये कि जो बच्चों में बड़ा कॉमन होता है, एक अम्बलाइकल हर्निया होता है। जो कि बच्चा रोता है तो उस समय फुलाव आने लग जाता है। एक जो और तरह का हर्निया है वो है हाइटस हर्निया। ठीक है। देखिए, पेट और ऊपर की फूड पाइप को सेपरेट करता है डायफ्राम। ठीक है। तो कभी कभी ये होता है कि वो डायफ्राम में कुछ ओपनिंग्स ऐसी ढीली हो जाती हैं कि पेट थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो उस समय पेशेंट को ये तो समझ नहीं आता कि मेरे को हर्निया है, लेकिन उसको जैसे खट्टी डकारों का आना, जलन होना, बर्पिंग होना, गैसेस बहुत हो जाना, जिसको हम जर्ड भी कह देते हैं कई बार, वो भी एक तरह का हर्निया बहुत कॉमन है, जिसको हम हाइटस हर्निया कहते हैं। अच्छा। अभी हर्निया के अंदर एक और चीज़ समझने की ये है, देखिए कि जैसे कि अभी एक कॉलर ने भी कहा था, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि आप एक पॉकेट की तरह समझिए, एक थैला मान लीजिए आपके पास है, और थैले के अंदर कहीं से एक कट आ गया है। अभी वो कट आ गया है और उसमें से कुछ आपका सामान बाहर नहीं आएगा। अच्छा। अभी सिर्फ कट हुआ है, वीकनेस हुई है। ठीक है। अब कुछ एडिशनल फैक्टर्स ऐसे हैं, जैसे कि हम मोशन के समय जब जोर लगाते हैं, यूरिन के समय जोर लगाते हैं, या ओवरलोडिंग हो रही है उस थैले की, तो वो कुछ सामान उसमें से पुप इन करेगा। तो जब तक आप उसको स्टिच नहीं करेंगे तो वहाँ पे वो कमजोरी को हम ठीक नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो दवाओं के द्वारा एक लिमिटेड सा रोल है, प्लस या तो प्रिकॉशंस इतनी ले ली जाए। लेकिन अब जैसे मान लीजिए पेट के अंदर हर्निया, तो खाना तो आप खाएंगे ही, डिस्टेंशन तो आपको होगा ही, इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो तब तक जहाँ स्टिच नहीं लगेगा उसका इलाज असंभव सा है, और वो बढ़ता ही जाएगा, और जिसके बढ़ने की संभावना और ज़्यादा है। ऐसा देखा गया है कि पेशेंट बहुत बार सोचते हैं ठीक हो जाएगा, मैं ये ट्रस लगा लेता हूँ, लंगोट पहन लेता हूँ, मैं बेल्ट लगा लेता हूँ, तो वो सपोर्ट है, सिर्फ बाहर से सपोर्ट है, अंदर से नहीं है। जैसे कि बाइसाइकिल सब चलाते हैं लगभग। अब मान लीजिए एक टायर है, टायर के अंदर कट लग गया, तो देखिए वो ट्यूब कैसे बाहर आ जाती है। तो हम ये तो नहीं कर सकते कि टायर को बाहर से लपेट लेते हैं, ठीक है वो थोड़ी देर के लिए सपोर्ट देगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारी उम्र बढ़ेगी और हमारी और प्रॉब्लम, तो कोमॉर्बिडिटीज़ भी हमारे साथ हैं, जो कि मांसपेशियों को और ढीला कर रही हैं, कमज़ोर कर रही हैं। तो धीरे धीरे वो छिद्र जो है बढ़ता जाएगा। अच्छा। अब वो क्या प्रॉब्लम आपको दे देगा, वो आपकी दिक्कत है। इसको हम स्ट्रेंगुलेशन, एक बहुत एडवांस स्टेज होती है। सो आई थिंक मैं डॉक्टर साहब और उसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, जिसमें कि उस स्थिति में इनके पेशेंट बहुत आते हैं। बिल्कुल हम स्टेजेस पे भी बात करेंगे। एक और कॉलर है, हमें ओम त्रिवेदी जी ने उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी बताइए। ओम द्विवेदी जी ने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश से। ओम द्विवेदी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए। मैम मैं ओम जी द्विवेदी, कानपुर उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैम मेरे 2 साल पहले मेरे हार्निया हुआ था, और वो उसमें मैंने ऑपरेशन कराया था, सर्जरी कराई थी इसकी। ठीक है। और सर्जरी कराई थी तो मेरे मैम उसमें दिक्कत बनी रहती है, वहाँ पे दर्द हुआ करता जिस जगह पर सर्जरी हुई थी, और पेट में, जैसे कि पेट में, सीने में जलन हुआ करती है, और पेट में कब्ज रहता है, और पाचन समस्या रहती है।
ठीक है, जी सर, मैं तो इसके लिए पूछना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए इसमें। ठीक है। डॉक्टर राजदीप। हाँ जी, मेरे को लगता है ये इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी की बात कर रहे होंगे। तो इस ऑपरेशन की एक यही प्रॉब्लम है कि इसके बाद भी दर्द रहता है, ख़ास करके अगर हम उसमें जाली लगाएं तो। अच्छा। एक ये प्रॉब्लम है जाली लगाने की कि उसमें दर्द रहता है बाद में। सब में नहीं होता, बहुत कम है, 1% या 2% लोग होंगे। अनफॉर्चुनेटली ये उन 1-2% में आए हैं। जहाँ तक पाचन की प्रॉब्लम है वो हर्निया से रिलेटेड नहीं होगी, वो उनको वैसे ही तकलीफ होएगी। हो सकता है वो पाचन की तकलीफ के कारण से हर्निया बना होगा और वो उसका ऑपरेशन हो गया, पाचन की तकलीफ वैसे के वैसे ही रह गई है। ओके, ठीक है। और इस दर्द का इलाज के और कई तरीके होते हैं। कई बार फिर से ऑपरेशन भी करना पड़ता है, जाली निकालनी पड़ सकती है, कई बार सिर्फ इंजेक्शन से भी ठीक हो जाता है। तो उसके लिए तो इनको मिलना पड़ेगा किसी सर्जन का। ठीक है, एक सवाल पहले हम और शामिल कर लेते हैं। शिवा जी ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। शिवा जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका। यस मैम, मेरी पिछले 3 दिन से पाचन में प्रॉब्लम हो रही, उल्टी लगने का मन हो रहा लेकिन उल्टी नहीं लग रही। तो ये क्या हर्निया के सिम्टम्स है, इसलिए कॉल किया। क्या ये सीधा सीधा हर्निया से जुड़ा सिम्टम हो सकता है? लगता तो नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया हाइटस हर्निया होता है, उसमें हो जाता है, बट ऐसा नहीं है कि वो 2-3 दिन से ही होएगा। वो फिर बहुत देर से तकलीफ होती है, हल्की हल्की तकलीफ रहती है, कभी हो गया कभी ठीक हो गया। तो 2-3 दिन से जैसे ये बता रहे हैं वो नहीं होएगा, हर्निया नहीं होगा। ठीक है। और डॉक्टर अशोक, जो दर्द वाली बात थी, इसमें होम्योपैथी किस तरह से मदद कर सकता है कि ऑपरेशन हो गया, दर्द है? पे होम्योपैथ की बहुत अच्छी एक मददगार के तौर पे आता है कि देखिए, प्री सर्जरी, सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान और सर्जरी के बाद, ठीक है, ये आपने देखा होगा कि हर आदमी ये सोचता है कि मैं सर्जन के चाकू के नीचे क्यों जाऊं। एक ह्यूमन वीकनेस है हमारी। तो जो टेरिफाइंग फैक्टर्स, जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जिस वजह से वो घबरा रहा है, उसे पता है मेरे को लगभग हर्निया है, हम हर्निया की ही बात करते हैं, और वो घबरा रहा है, तो उस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए होम्योपैथिक दवाएं बहुत कारगर हैं। ठीक है। अब देखिए, अब सर्जरी हो गई, अब सर्जरी के बाद में नेचुरल सी बात है, कोई भी सर्जरी हुई है, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन, कुछ ना कुछ स्वेलिंग्स आएंगी ही। उन स्वेलिंग्स को, उन इन्फेक्शंस को, उस रिकवरी को एनहांस करने के लिए होम्योपैथिक दवाई ज़रूर कारगर है। अभी जैसे ये जो पेशेंट है पोस्ट ऑपरेटिव, अब इनको पेन परसिस्ट कर रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा एक मैश डाला गया, फॉरेन बॉडी है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है उस चीज़ों को। जैसे इन्होंने कहा मेरे को अभी भी जलन और ये सब हो रही है, तो बेसिक कॉज ऑफ द कॉन्स्टिपेशन। तो आपने रिजल्ट को तो ट्रीट कर लिया, आपने कॉज को नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं। अभी ये पेशेंट ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैंने हर्निया का ऑपरेशन करा लिया तो मेरे ये सिम्टम्स भी हट जाने चाहिए, जिसके लिए उनको अलग से इलाज कराना पड़ेगा। तो तीनों ही जगह पे आपको प्रिकॉशंस और आपका क्या कॉपरेशन है प्लस दवाएं, तीनों चीज़ों का अपना अपना एक इम्पॉर्टेंस है, जिसमें कि होम्योपैथिक बहुत अच्छी दवाओं के द्वारा इन चीज़ों की टेक केयर कर सकता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश से ही हमारे पास एक और कॉलर हैं, सुरेश ने हमें कॉल किया है। शुक्रिया सुरेश हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी मैम, मेरा नाम सुरेश कुमार, मैं मेथी उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी बताइए। तो, सवाल मैम पूछिए। एक्चुअली हमारे हार्निया का ऑपरेशन 2012 में हो चुका है, और उसी जगह को फिर दोबारा प्रॉब्लम हुआ, तो हम डॉक्टर साहब से मिले थे जहाँ सर्जरी करवाए थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए इसका फिर से रीसर्जरी करानी पड़ेगी मैम। ठीक है। और मैम इसे अभी जिस तरह, क्या मैम बॉडी वेट भी मेरा नॉर्मल है, मेरी हाइट जो है उम्र है 43 ईयर्स और बॉडी वेट मेरा है 65 केजी, हाइट है 5.3। ठीक है। तो एक्चुअली मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मैं वेट लिफ्टिंग वगैरह थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, तो क्या इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई हर्निया दोबारा होने के लिए? ठीक है, ये सवाल मैं करना भी चाह रही थी। डॉक्टर राजदीप, अगर आप बताएं, जो लोग जिम जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, क्या उन्हें ये समस्या होने की ज़्यादा आशंका होती है? अगर वो प्रॉपर प्लान तरीके से ना करें तो ज़्यादा हो सकती है। देखिए, एक बैलेंस है, एक आसपास, जैसे इन्होंने थैले का एग्जांपल दिया था, जो बाहर मांसपेशियां हैं अगर वो स्ट्रांग होएंगी तो वो हर्निया नहीं होने देंगी। लेकिन जब जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो अंदर प्रेशर बहुत बढ़ता है पेट के अंदर, जिससे हर्निया ज़्यादा होता है। तो अगर कोई बिना प्रॉपर तैयारी से, बिना सुपरविजन के जिम जाता है, बहुत एक्सरसाइज करता है, मतलब वो अपने पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दे रहा है, लेकिन उसके मांसपेशियां इतनी स्ट्रांग अभी हुई नहीं हैं, अच्छा। तो उसका हर्निया ज़्यादा बनेगा। ठीक है। कोई जो प्लान्ड तरीके से जाता है कि मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाएं, तो वो हर्निया कम होता है उसके अंदर। तो ज़्यादातर क्या लोग होते हैं, वो जाते हैं एक ही बारी में 2-2, 3-3 घंटे इकट्ठे जिम करते हैं, उनकी मांसपेशियां इतनी स्ट्रांग हुई नहीं है, उनमें हर्निया होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इन कॉलर के अंदर है जिसको हम कहते हैं कि हर्निया, रिकरेंट हर्निया कहते हैं, कि उसी जगह हो जाए।
ये दूसरी कॉम्प्लिकेशन होती है हर्निया सर्जरी की, इतनी कॉमन नहीं होती। अब ये डिपेंड करता है कि पहले किस तरह का हर्निया ऑपरेशन किया गया है, तो वो हम जब इलाज की बात करेंगे उसमें ज़्यादा आएगा कि बिना जाली के करें या जाली के साथ करें। अगर जाली डाल दी जाए तो फिर हर्निया के चांस बहुत कम होते हैं कि फिर से हो। इनके केस में पॉसिबली शायद जाली ना डाली गई हो, इसलिए फिर से हो गया इनको हर्निया उस जगह का। ठीक है, रिकरेंस को लेकर भी हम थोड़ा सा और बातचीत करेंगे इसके बारे में। एक और कॉलर जुड़े हैं दिल्ली से, एमडी शर्मा जी ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका, बताइए क्या सवाल है। मेरा सवाल ये था, 4-5 साल से मुझे हर्निया की प्रॉब्लम हो गई काफ़ी। जी। अच्छा, मुझे कब्ज बहुत रहता है और कभी पानी पीता हूँ या कुछ खाता हूँ तो वो भी निकलने में परेशानी होती है। ऐसा लगता है अंदर गैस भरी हुई है, फिर पानी पीता हूँ फिर अंदर चला जाता है खाना। तो कब्ज भी बड़ा है और ये अब हर्निया भी काफ़ी फूल सा गया है। डॉक्टर साहब को दिखाया, वो कह लगे इसका ऑपरेशन होना चाहिए। अब किसी ने बताया कि भाई ऑपरेशन के बाद भी दर्द रहता है, परेशानी आ जाती है। तो ये पूछना था आपसे, अब क्या मैं प्रिकॉशन लूँ, ये करवाई लूँ? जी, आप बता रहे 4-5 साल से ये दिक्कत है आपको? मेरी उम्र है 72 ईयर। ठीक है, और 4-5 साल से आप दिक्कत बता रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, कब्ज की बड़ी प्रॉब्लम है। जी, तो इनको ऑपरेशन ही बताया गया है डॉक्टर राजदीप? बिल्कुल ठीक बताया गया 72 साल जी। उम्र है इनकी। हाँ जी, बिल्कुल ऑपरेशन तो किसी भी उम्र पे हो सकता है और इनका ऑपरेशन ही इलाज है, हर्निया का इलाज है। पर जो ये कब्ज की तकलीफ बता रहे हैं उसका इलाज अलग करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसी और के एक कारण इनके हर्निया मन में जो हुआ है। डर है कि दर्द रहता है, परेशानी ज़्यादा हो जाती है, नहीं नहीं, ऐसा उसके लिए आप नहीं क्या है। कहेंगे? नहीं नहीं, आप देखिए 90 से ज़्यादा प्रतिशत लोगों को हर्निया ऑपरेशन के बाद कोई तकलीफ नहीं होती। वो सब अपना काम करते हैं, भागते दौड़ते हैं, सब कुछ करते हैं। तो कुछ है, 1-2% हैं जिनकी अभी मैंने बात की, रिकरेंस हो गया या दर्द हो गई, वो बहुत कम लोगों में होती है। और उसके भी तरीके हैं कि वो दर्द ना हो। कुछ पहले करते हैं ऑपरेशन के, कुछ ऑपरेशन के बाद, कुछ ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं कि दर्द ना हो। तो तरीके हैं हमारे पास दर्द रोकने के भी, ऐसी बात ठीक है। और नहीं है। होम्योपैथी जैसे डॉक्टर अशोक ने भी बताया वो भी मदद कर सकती है। बहुत एक और कॉलर हम लेंगे फिलहाल। पंकज ने हमें कॉल किया है उत्तर प्रदेश से। पंकज, स्वागत है, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी, सवाल पूछिए पंकज। टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम कर दीजिए और एक बार में सवाल पूछिए अपना। मेरा जी एंगुलर हार्निया है, इसमें साइड में जी जांघ की बराबर में, हाँ जी जांघ की बराबर में जी मेरा एंगुलर हार्निया है। उसकी वजह से ये ऑपरेशन से होएगा, दवाई से भी हो जाएगा जी इसका? ठीक है, आप पहले ये बताइए आप किस पैथी के विशेषज्ञ से सलाह अभी लेना चाहेंगे, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी? बताइए पंकज। हेलो, ठीक है पंकज, आपके सवाल का जवाब लेते हैं क्योंकि ये फिर से वही बात कर रहे हैं। डॉक्टर, आपने भी कहा कि सर्जरी जो है वो ज़रूरी है। आयुर्वेद में थोड़ा हमें बताइए कि आयुर्वेद भी सीधा सर्जरी की तरफ जाता है या कुछ और भी चिकित्सीय ऐसी हेल्प ली जा सकती है? जरूर, हम लोग भी सर्जरी की ही सलाह देते हैं और सर्जरी करते भी हैं। हमारे यहाँ भी सर्जरी होती है, लेकिन उससे पहले जो उसके कारण है, जैसे इनको कब्ज है तो हम कोशिश करते हैं कि पहले इनका कब्ज दूर हो जाए, जिससे कि ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किया जा सके और ऑपरेशन के बाद भी इनको दिक्कतें जो रिकरेंस की संभावना है या पेन की वो ना हो। तो हमारा फोकस होता है कि कारणों को हम सबसे पहले टैकल करें, दूर करें। तो अगर हमारे पास आएंगे तो सबसे पहले हम इनका जो है चाहेंगे कब्ज दूर हो, और अगर ऐसी स्थिति है तो ऑपरेशन करने वाली, तो उसके बाद ऑपरेशन किया जाए जिससे कि इनको पूरा लाभ हो और फिर दोबारा ना हो, इसका भी ख्याल रखता है आयुर्वेद जी। ठीक है। और इसके अलावा कारणों पर अगर हम और डिटेल में जाएं डॉक्टर अशोक। देखिए, 2 चीज़ें तो कंट्रोलेबल, जैसे कंजेनिटल हमारे कंट्रोल के बाहर है, डायलेटेड जो फोरामेंस हैं वो भी हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। अब जहाँ तक मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करने की बात है वो हमारे हाथ में है, ठीक है ना। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को ना बढ़ने दें वो भी हमारे हाथ की बात है, और कुछ डाइटरी फैक्टर्स हैं वो भी हमारे हाथ में है। तो जितने भी हमारे लिसनर्स कंप्लेन कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इन चीज़ों से जूझे पहले, और जूझते जूझते इन्होंने उस चीज़ को बुलावा दे दिया कि आओ हर्निया मुझे हो जाओ। अच्छा, जैसे मैंने आपको थैले का एग्जांपल दिया कि उसमें छेद था और वो उसके अंदर, उस कमज़ोर चीज़ के अंदर और चीज़ें डालते गए। अच्छा, और कोशिश ये करते गए कि शायद मैं किसी तरह से इससे बच जाऊंगा। बचाव तो है नहीं, अब तो हर्निया आ गया। जब एक बार आ गया तो आपको फिर क्या करना है कि जैसे अभी वो एक वेट लिफ्टिंग वाले पेशेंट बात कर रहे थे,
जिन्होंने पहले हर ऑपरेशन कराया और उनको दोबारा से वहाँ पेन होने लगा। तो क्या होता है कि जो हमारे एब्डोमिनल मसल्स हैं, दीज आर दी कोर मसल्स ऑफ आवर बॉडी। तो जब आप कोर मसल एक्सरसाइज करते हैं तो कोर मसल एक्सरसाइज को आप एक तो सुपरविजन में कीजिए और आपका प्रोटीन इंटेक बहुत एक अच्छा होना चाहिए। तो एक है कि प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, एक है ट्रीटमेंट एस्पेक्ट और एक है कि उसका रिकरेंस एस्पेक्ट। तो अभी जो हमारे पेशेंट्स हैं ये अब एक रोग की स्थिति में आ गए हैं। तो कारण मैंने दो आपको बताया कि कंजेनिटल का तो इलाज है ही सर्जरी, जब डायलेटेड फोरामेंस हो गए तो भी सर्जरी है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि एक तो हम अपने मसल्स की इलास्टिसिटी को मेंटेन रखें, वीक ना होने दें उनको और स्ट्रेंथन करें ऊपर से। तीसरा वो काम जिसके अंदर के हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है हम उसको भी रेगुलेट करें तो हम बड़े आराम से बच सकते हैं। तीसरी बात है कॉन्स्टिपेशन, एनी प्रॉब्लम इन मिच्योरेशन। मान लीजिए मेल्स के अंदर एक प्रोस्टेट ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर हम बहुत जोर लगाते हैं, यूरेथ्रस स्ट्रिक्चर्स हमको हो जाते हैं, उसमें हम यूरिन में बहुत जोर लगाते हैं। तो इन तरह की चीज़ों का इलाज यदि आप ठीक से कर लें तो आप कम से कम और कुछ नहीं तो एक हर्निया की जैसी प्रॉब्लम से तो आप बच ही सकते हैं। बिल्कुल। तो ये चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। प्लस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, क्योंकि हाइटस हर्निया को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को इम्प्रूव करने से भी आप हाइटस हर्निया से बहुत हद तक बच सकते हैं। ठीक है। सोनिया ने कॉल किया है उत्तर प्रदेश से। सोनिया शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका? जी बताइए। मैम हमारी मम्मी है, उनको हर्निया की प्रॉब्लम है। ठीक है। उनको 3 साल पहले ऑपरेशन करा चुके हैं हम उनकी, बट फिर भी हर्निया की प्रॉब्लम हो रही है बार बार। तो उनको उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। 43 एज है और 55 के आसपास उनका वेट है। अच्छा। तो ये ऐसे क्यों हो रहा है बार बार? उनकी जाली भी डली हुई है फिर भी। अच्छा ठीक है। डॉक्टर आप कुछ बता सकते हैं ये जो रीअकरेंस को लेकर बात है? हाँ, तो अभी इन्होंने कलर ने बताया नहीं कि कहाँ का किस तरह का हर्निया था, इंग्वाइनल था, फीमोरल था या सोनिया आप सुन पा रही हैं हमें? जी जी। हाँ, आपकी जो माँ को हर्निया है वो किस तरह का हर्निया है, कहाँ पर है? सब पेट में हर्निया है, पेट में नाभि के आसपास। नाभि के आसपास तो इंसिजनल हर्निया होगा मोस्ट लाइकली, या अम्बलाइकल हर्निया। जो नाभि का हर्निया होता है अम्बलाइकल, लेकिन ऐसे लेडीज में इंसिजनल हर्निया होने की संभावना होती है। तो दोबारा वो जो जाली वहाँ पे यदि पड़ा होगा तो या तो वो अपने स्थान से हट गया, पूरी तरह से जो फिक्स किया गया था वो वहाँ से हट गया, तो वो फिर गैप क्रिएट हो गया जिसकी वजह से इनको रिकरेंस हुआ है। तो दोबारा उसको अच्छी तरह से ऑपरेशन ही उसका इलाज है, ये बात निश्चित है। तो दोबारा उसको अच्छी तरह से ऑपरेशन किया जाए और जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के जैसे कारण बताए डॉक्टर साहब, उसको अवॉइड किया जाए तो ही उसका बचाव है। मतलब प्रिकॉशन लिया जाए कि दोबारा हर्निया ना हो। एक तो दोबारा ये ऑपरेशन कराएं और अच्छे तरह से उसको ऑपरेट करके जाली फिक्स किया जाए और दोबारा जो कारण है उससे बचाव रखे जिससे कि वहाँ पे मजबूती आ जाए, अच्छी तरह दोबारा नहीं होगा फिर। और डॉक्टर राजदीप क्या हर्निया के पीछे अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं? यानी एक फैमिली में अगर हर्निया है तो उस फैमिली में बच्चों को भी हो, क्या इसकी आशंका है ज़्यादा? बहुत कम होते हैं, 1% से कम में होते हैं। कुछ ऐसी डिजीज़ेस होती हैं जिसमें बॉडी के सारे पार्ट्स ही वीक होते हैं। तो जैसे हम 2-3 सिंड्रोम्स होते हैं, हो सकता है, लेकिन बहुत ही कम होता है। तो आम हमारे पास जो आएंगे वो इस तरह के मरीज़ नहीं मिलेंगे। तो अगर किसी को हर्निया है उसको ये शक नहीं करना कि उनके बच्चों को भी होगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। और मैं कारणों पर थोड़ा और डिटेल में अभी जाना चाह रही थी डॉक्टर अशोक। मोटापा इसकी कितनी बड़ी वजह? आप लाइफस्टाइल से जुड़ी डिजीज़ भी बता रहे हैं, हर्निया है। देखिए मोटापा में ये है कि मान लीजिए आपका 20 किलो वजन ज़्यादा है अपने से, तो आप एक 20 किलो वजन खींच रहे हैं अपने साथ में। और मोटापा जो लाइफस्टाइल डिसीज के कारण आता है, यूजली आप देखिए हम 3 जगह वजन इस तरह का पुट ऑन करते हैं। सबसे पहले एब्डोमेन होता है, दूसरा आपके शोल्डर्स होते हैं, तीसरे आपके हॉन्चेस होते हैं। तो एब्डोमिनल पे जितना भी आपका फैट एक्यूमुलेट होगा तो ग्रेविटी से लगा लीजिए उतना ही नीचे जाएगा, उतना ही आपके जो मसल्स हैं वो फर्दर सैग कर रहे हैं और वीकनेस हो रही है आपके लिए। तो ओबेसिटी पहला कारण है। दूसरा कारण है कॉन्स्टिपेशन, सबसे बड़ा कारण जो है वो कॉन्स्टिपेशन। तीसरा है कि आपको पेशाब में कितना जोर लगाना पड़ता है। चौथा ये कि मान लीजिए आपको कुछ रेस्पिरेटरी डिसीज़ बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं, मान लीजिए क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, तो आप बहुत खांसते जा रहे हैं, तो आप क्या करें, जो ओपनिंग्स हैं उनके ऊपर बहुत जोर आ रहा है। अच्छा। प्रोलॉन्ग कॉफ, जैसे बच्चों के अंदर वूपिंग कॉफ होते होते बच्चे को हर्निया डेवलप हो सकता है। एक जो बात होती है कि जिनको रिकरेंट स्नीजिंग्स बहुत होती हैं, तो ऑलरेडी मसल्स वीक हैं
और आप उसको और छींक से एक्सर्शन। तो ये जितने भी कारण हैं ये क्या है। तीसरा है सिगरेट स्मोकिंग। तो कुछ इस तरह के प्रोटीन्स हमारे मसल्स के अंदर डेवलप होते हैं जो स्मोकिंग जो है उसको डिप्लीट करने लग जाता है और हमारे मसल्स और कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो भी एक इन्विटेशन हो जाता है हर्निया के लिए। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस तो है ही। तीसरा जो लैक ऑफ एक्सरसाइज, जैसे मैं पहले भी आपसे बात कर रही थी, कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना सबसे ज़रूरी है क्योंकि हर्निया जो है वो एब्डोमेन के अंदर सबसे ज़्यादा, अभी हम जब से जितना भी डिस्कशन कर रहे हैं, एब्डोमेन के अंदर सबसे ज़्यादा चांसेस हैं हर्निया होने के। लेकिन आजकल एक तो हर्निएटेड डिस्क भी आप सुनते होंगे कि डिस्क जो है हर्निएट कर गई बैक के अंदर। हाँ। तो कुछ एटिपिकल टाइप के हर्नियाज भी हैं, वो आई थिंक डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। लेकिन ये 4-5 चीज़ों का यदि हम ध्यान रखें, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, तो जिसको कि हम देख के हर्निया को तो बचा सकते हैं और प्रॉब्लम्स को भी बचा सकते हैं। लेकिन हर्निया के लिए कॉन्स्टिपेशन, पेशाब का इजी आना, क्रॉनिक कॉफ और स्नीजिंग, यस, एंड टॉप ऑफ द मोस्ट इज ओबेसिटी। ये दीज नीड्स टू बी एड्रेस्ड फर्स्ट। ठीक है, एक कॉलर है झारखंड से, राजेन ने हमें कॉल किया। राजेन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए क्या सवाल है आपका। सर, मेरी माँ का उम्र लगभग 90 ईयर्स है। ठीक है। उसको प्रेशर नॉर्मल है, शुगर नॉर्मल है, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं। जब वो खाना खाने लगती है तो खाते खाते करीब 2 कौर खाई तब वोमिटिंग होने लगा। पहले वो चावल खाती थी तब प्रॉब्लम होता, जबकि अब रोटी खाती है तो प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन अब रोटी खाने पर भी जब खाते खाते थोड़ा सा खाई, इसके बाद वोमिटिंग होने लगा, इसके बाद छोड़ दी, फिर 10 मिनट इंतजार की, इसके बाद खाई। तो ऐसा करते करते कभी खा पाती है। मेरा जानना है कि क्या ये हर्निया चलते हैं न कोई और कोई केस है। मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखलाया, उन्होंने कहा कि नहीं ये एज का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ठीक से संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ। मैं परेशान है बहुत दिनों से। ठीक है डॉक्टर राजदीप, ये एज से रिलेटेड प्रॉब्लम है या हर्निया से कोई इसका संबंध? हर्निया से पर से तो नहीं लगती है, पर इनको एंडोस्कोपी करवानी पड़ेगी। अगर सिर्फ ये प्रॉब्लम है और कोई नहीं है तो मैं कहूँगा शायद पुरानी कोई अल्सर की तकलीफ रही होगी, जिससे रास्ता छोटा पड़ गया है पेट से खाना आगे जाने का, इसलिए बार बार तकलीफ आ रही है। तो एंडोस्कोपी तो मेरे हिसाब से करनी ही चाहिए सबसे पहले, फिर उसके बाद आगे देखें क्या आता है उसमें। ठीक है। और क्योंकि आप बता रहे हैं डॉक्टर कि आयुर्वेद में भी ऑपरेशन ज़रूरी है, जैसे कुछ कॉलर्स ने हमें फ़ोन किया है, उन्होंने कहा 4 साल से उन्हें हर्निया है, 5 साल से हर्निया है, तो ऑपरेशन को डिले करना समस्या को कितना बढ़ा सकता है? डिले करने में उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। अगर बाय द वे आंत ज़्यादातर कंटेंट के रूप में आंत नीचे आता है, ओपनिंग से बाहर आता है स्वेलिंग के रूप में, तो वो आंत जो है कई बार जो है अगर ज़्यादा डिले करेंगे तो हो सकता है आता है और चला जाता है, और ऐसा भी हो सकता है फिर वापस ना जाए, रिड्यूस ना हो। अच्छा। तो वो फंसने के चांसेस हैं, और फंसने की वजह से फिर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और ऑब्स्ट्रक्शन के बाद फिर नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन स्ट्रेंगुलेशन का होता है। स्ट्रेंगुलेशन मतलब उसकी ब्लड सप्लाई भी हैम्पर्ड हो जाती है और उसमें गैंग्रीन बनने के चांसेस हैं, मतलब वो एक्सट्रीम इमरजेंसी हो जाती है, मतलब वो जानलेवा भी साबित हो सकता है ऐसी स्थिति में। तो उस कॉम्प्लिकेशन को ध्यान में रखते हुए जितना जल्दी हो सके उसको ऑपरेशन करा लेना ही चाहिए किसी को भी अगर हर्निया है तो। ठीक है। एक कॉलर ने विशाखापट्टनम से हमें कॉल किया है, संदीप जी जुड़े हैं हमारे साथ। आपका स्वागत है संदीप, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम, डॉक्टर सबसे मेरा सवाल ये है कि अगर हमें शुरुआती लक्षण दिख रहे हैं तो किस हद तक जाने के बाद हमें ये श्योर हो जाना चाहिए कि ये हार्निया ही है, क्योंकि ऐसे लक्षण तो नॉर्मल बीमारियों के भी होते हैं। अच्छा, ठीक है, तो आप बताएंगे डॉक्टर। ये देखिए, क्या वो कह रहे हैं कि कई सारे तो ऐसे लक्षण, ऐसे उल्टी होना और भी बहुत से ऐसी चीजें, कब्ज रहना जी, कई सारे ऐसे लक्षण हैं जो और भी बहुत सी बीमारियों के होते हैं। बिल्कुल, मैंने क्या कहा कि जड़ में क्या है वो चीज़ें हर्निया को प्रेसिपिटेट कर सकती हैं। अभी जैसे हम बार बार ये डिस्कस करेंगे, हर्निया क्या है, क्लिनिकल डायग्नोस चीज़ है कि एक सूजन हमें किसी पर्टिकुलर 3, 4, 5 जगह जब हम बात कर रहे हैं वो दिखती है और वो कभी कभी रिड्यूस भी हो जाती है। तो ये पेशेंट का जो एटीट्यूड टुवर्ड्स इलनेस होता है, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि फर्स्ट इंस्टेंस में उनको बोलोगे आपको सर्जरी करानी चाहिए, आपको हर्निया हो ही गया है। मान लीजिए डॉक्टर साहब पेशेंट गया, हमारे पास पेशेंट आए, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन से हमने कहा आपको हर्निया हो गया, वो क्या करेगा, हमेशा कंजर्वेटिव प्रॉब्लम्स को डिफरेंट तरह से देखने लग जाता है कि मैं तो लंगोट बांध लूँगा, मैं तो बेल्ट बांध लूँगा, मैं तो ये कर लूँगा। लेकिन मैं दोबारा से उसी बात पे, थैले वाली बात पे जाता हूँ कि जो वहाँ पे वीकनेस डेवलप हो गई है उसको तो हम जब तक रिपेयर नहीं करेंगे वो ठीक नहीं होगी। कभी कभी पेशेंट कॉम्प्रोमाइज्ड एटीट्यूड में भी चला जाता है कि मैं तो इतनी देर खड़ा ही नहीं होता हूँ, अब तो मेरे को स्वेलिंग ही नहीं होती है।
तो फिर भी आप देखिए दोबारा से टायर वाले उस पर जाते हैं कि जो कट है वो डिफेक्ट है इन टायर। अब उस टायर को कितना लपेटेंगे, क्या करेंगे, तो उसे आप कुछ देर तो चला लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको टायर ही बदलना है, या आप ट्यूब को भी रप्चर कर बैठेंगे। मतलब जो इंटरसेप्शन या स्ट्रैंगुलेशन की जो बात हो रही है, आप उसको इन्विटेशन भी तो दे रहे हैं। तो पहली चीज़ है कि आप उसको डायग्नोस करें, उसके बारे में जानकारी लीजिए, मेरा हर्निया कितना एडवांस है या किस लोकेशन पर है, उसकी सब मोडेलिटीज़ को ध्यान देके फिर किसी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, नहीं तो एक सर्जरी ही एक ओपिनियन है। ठीक है। एक और कॉलर गुजरात से जुड़े हैं, रमेश ने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका रमेश, आप सवाल पूछिए। टीवी की आवाज़ बिल्कुल कम कर दीजिए, एक बार में सवाल पूछिए रमेश। आप सवाल पूछ सकते हैं रमेश। अरे 3 मास पहले ऑपरेशन करवाया था जी। इंग्यूनल था हर्निया, वो जांग पे होता है ना, दोनों साइड था। अभी कोई तकलीफ जैसा तो नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या अभी मैं कोई एक्सरसाइज जस्ट लाइक का शीर्षासन और साइकिलिंग ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या? ठीक है, तो क्या प्रिकॉशंस इन्हें बरतने चाहिए? ऑपरेशन हो गया है डॉक्टर, क्या साइकिलिंग या फिर और जो व्यायाम है वो ये सब आसानी से कर सकते हैं, या क्या प्रिकॉशन रखने हैं? जैसा मैंने सुना शायद कितने 3 साल बता रहे हैं हो गए। हाँ, मुझे भी 3 साल सुनाई दिया है। अगर 3 साल दोनों तरफ बता रहे थे। हाँ, 3 साल हो गए और अभी इनको कोई परेशानी नहीं है, ये माना जा सकता है कि ऑपरेशन इनका सक्सेसफुल है। और हल्का फुल्का व्यायाम या हल्की फुल्की एक्सरसाइज या साइकिलिंग थोड़ी बहुत ये कर सकते हैं। ये इतना कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बट सावधानी पूर्वक। अच्छा। कोई बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग या बहुत ज़्यादा जोर लगाना, इससे बचना चाहिए इनको, ऐसा मेरा सलाह है। और डॉक्टर राजदीप, जैसे अभी डॉक्टर शुभ भी बता रहे थे, कई लोग इस ऑपरेशन डिले कर रहे हैं। स्टेजेस पे अगर हम आए तो ये तकलीफ कितने लेवल तक बढ़ सकती है? क्योंकि कई लोग शायद ऐसा सोचते हैं उन्हें दर्द नहीं, आपने कहा कई लोगों में दर्द नहीं होता, तो उसके साथ ही जी लेंगे, वो ऐसा भी सोचते हैं हम रह सकते हैं इसके साथ, तो कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये आगे? हाँ, ऐसे देखिए, ज़्यादातर लोग इसलिए ऑपरेशन नहीं करवाते क्योंकि उनको दर्द नहीं होता। उनको लगता है दर्द नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, तो ऑपरेशन ना कराएं, कोई और तरीके देख लें। लेकिन जो इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है वो बहुत सीरियस होती है। और कॉम्प्लिकेशन जैसे बताया, स्ट्रैंगुलेशन है, और वो इमरजेंसी सिचुएशन होती है कि नहीं किया तो जान गई, इतनी सीरियस बात होती है। तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा कारण है कि जब आपका हर्निया छोटा हो तभी करवा लें। स्टेजेस में आएँ तो सबसे पहले तो यही है कि सिर्फ फूलता है, और लोग यही कहते हैं कि जब मैं सोने जाता हूँ, लेटता हूँ, तो वो अपने आप ही अंदर चले जाता है, या मैं हाथ से दबाता हूँ तो अंदर चले जाता है। इसको हम रिड्यूसिबल कहते हैं, मतलब अपने आप ठीक हो जाता है वो। दूसरी स्टेज आती है जब वो अंदर जाना बंद हो जाता है, लेकिन और कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं होता, पर पूरा वो कहते हैं बढ़ता है, कम होता है, लेकिन पूरा ख़त्म नहीं होता, थोड़ा सा बच जाता है। इसका मतलब अंदर वो चिपकने लग गया, फंसने लग गया है, शुरुआत हो गई है। उसके बाद स्टेज आती है हमारी इनकार्सरेटेड, शायद आपने दिखाया भी था वहाँ पे, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया कहते हैं। उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब जो आंत का बहाव है, जो उसके अंदर कंटेंट्स हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, वो नहीं चल पा रहे आंत के अंदर, उसको रुकावट आ गई है। अब ये सीरियस कंडीशन है, मरीज़ को उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी, पूरे पेट में दर्द होएगी, कब्ज़ हो जाएगा, और भी बहुत तकलीफ हो जाए, पेट फूलना शुरू हो जाएगा उसके अंदर, और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इनफैक्ट अगर किसी भी हर्निया मरीज़ को ऐसी कोई तकलीफ हो तो उसको बिना टाइम वेस्ट किए इमीडिएटली लोकल हॉस्पिटल में इमीडिएटली जाना चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें देरी की गई तो जान जाएगी। अच्छा। और इसका नेक्स्ट स्टेज, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, स्ट्रैंगुलेशन होती है, जब उसकी ब्लड सप्लाई भी बंद हो जाती है, मतलब अंदर से गल गई आंत, जो वो हिस्सा है हर्निया के अंदर वो गल गया बिल्कुल। गलता है तो सारे जहर सारे शरीर में फैलते हैं, और उसमें तो बहुत ही सीरियस कंडीशन हो जाती है, इलाज ऑपरेशन ही है उस केस में। ठीक है, और तो ये स्टेजेस हैं जो चलती हैं। ठीक है, थोड़ा जांच के बारे में बताएं, क्यों अगर उभरा हुआ हिस्सा इतना नहीं दिख रहा है, नहीं पता लग रहा है, तो क्या जांच के क्या क्या तरीके हैं, कैसे पता लगता है हर्निया के? देखिए, ये एक बीमारी है जिसके अंदर टेस्ट का ज़्यादा रोल नहीं है। ये सिर्फ क्लिनिकल होता है। किसी डॉक्टर को दिखाइए, वो आपको खड़ा करके, लिटा के, खांसी करवा के चेक करेगा और बता देगा हर्निया है कि नहीं है। फिर भी कुछ लोग हैं जिनको मोटापा बहुत ज़्यादा होता है लेकिन दर्द कम होता है, तो उस केस के अंदर एक अल्ट्रासाउंड, सिंपल अल्ट्रासाउंड है, वो आपको बता देगा। वो अल्ट्रासाउंड आपको खड़ा करके या खांसी करके करवाएंगे और देखेंगे, अगर उसमें उनको दिख रहा है हर्निया है तो हर्निया है, अगर वो नहीं है तो दर्द का कोई और कारण है, कोई और कारण ढूंढना पड़ेगा उसके लिए।
बहुत बड़े हर्निया जो पेट के होते हैं, ऑपरेशन के बाद होते हैं, जो 20-30 सेंटीमीटर तक के हमने देखे, इतने बड़े हर्निया हो जाते हैं, उसके अंदर सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है। बट वैसे रूटीनली टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर तो सिंपल आप मरीज़ आएगा, हम चेक करेंगे, बता देंगे हर्निया है या नहीं है, बस। ठीक है। और डॉक्टर अशोक, जैसा आपसे हर बार पूछती हूँ मैं, एलोपैथी दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन साथ साथ अगर होम्योपैथी का भी सहारा लिया जाए और कोई चाह रहा है कि उसके स्टेज आगे ना बढ़े जी, वो वहीं रुका रहे जी, तो इसमें होम्योपैथी कितनी मदद करती है? इसके अंदर दवाएं प्लस मैंने कहा आपसे कि पेशेंट का अपना एक कंट्रीब्यूशन बड़ा मैटर करता है। जैसे हम 3-4 चीज़ें बार बार बोले जा रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन है, यूरिन में आपका एग्जर्शनल्स हैं, ये सब चीज़ें अवॉइड कीजिए। प्लस जो होम्योपैथी की एक बहुत बड़ी खासियत है कि वी टेक इनटू अकाउंट द पर्सन एज सच। अब यदि यहाँ पे मैं कोर होम्योपैथी की बात करूँ कि किसको हर्निया है, हर्निया उसके लिए क्या मतलब रख रहा है, ठीक है, ये 3-4 चीज़ों को हम देख के जब उसको दवा देते हैं तो ऐसा कुछ काफ़ी केसेस में देखा गया है कि हर्निया की एडवांसमेंट कुछ हद तक रुकी है। लेकिन मैं इस चीज़ को जनरलाइज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे को फिर पेशेंट बहुत अच्छे से बात करनी है, चीत करनी है, क्या मतलब रख रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम तो बायोलॉजिकल उसको है ही, लेकिन साइकोलॉजिकली भावनात्मक रूप से वो उसको कैसे ले रहा है। जैसे कुछ पेशेंट होते हैं, अरे मैं तो डॉक्टर पास जाऊंगा ही नहीं, और यदि तो मेरे को लेके गए तो मैं तो मर ही जाऊंगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि घर पे ही फेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे हमारा रोल बहुत आता है, मीन्स टू प्रिपेयर द पर्सन फॉर द सर्जिकल प्रोसेस इटसेल्फ। एक तो होता है कि जैसे सर्जन के पास गए, वो सर्जन प्रोसेस को समझाता है। अब उस प्रोसेस को भी कई बार पेशेंट इतनी तरह से ले लेता है, डॉक्टर साहब क्या होगा, अच्छा आज मुझे लिटा देंगे, आप मुझे बेहोश कर देंगे। तो ये सब चीज़ों को तैयार करने के लिए यदि वो उससे पहले होम्योपैथिक दवाएं लेता है तो बहुत कारगर है। तो जैसे मैंने आपसे कहा, ऑपरेशन से बिफोर, ऑपरेशन के दौरान, जबकि पेशेंट को कई बार ऐसा देखा है कि एंटीबायोटिक इंटॉलरेंस और ये सब चीज़ें होती हैं, वहाँ होम्योपैथिक दवाएँ आप बड़े आराम से दे सकते हैं। आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑल्सो, जब वो रिहेबिलिटेटिव फेज़ के अंदर आ रहा है, 4th स्टेज है कि जब वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को अगेन से रिज्यूम कर रहा है, तो वहाँ पे उसको एजुकेट करना, हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ नाउ। अब इस समय तक पेशेंट को इतनी बात समझ आ जाती है कि कितनी मेरी गलतियाँ थी इस प्रॉब्लम को प्रेसिपिटेट कराने में। तो होम्योपैथी हर जगह कारगर है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। उसको तैयार करना, बीमारी के बारे में समझाना, उसके मिथ्स को रिमूव करना, और उस मिथ्स को रिमूव करा के उसको एक सर्जिकल प्रोसेस से थ्रू करा देना, और बाद में दोबारा से रिहैबिलिटेट करा देना। तो सब तरफ होम्योपैथी आपके साथ। बिल्कुल। और आयुर्वेद में आप कुछ बताना चाहेंगे, खाने पीने को लेकर भी कुछ परहेज है क्या हर्निया के लोगों के लिए? बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो कारण है उनको ध्यान में रखते हुए, यदि पेशेंट के अंदर है कोई कफ की कंप्लेंट है या यूरिन पास करने की तकलीफ है या कब्ज की, जो सामान्यतः 3-4 चीज़ें देखने को मिलती है, तो इसके लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ बहुत ही कारगर हैं और उसके हिसाब से हम लोग देते हैं और पूरी तरह से इसमें आराम दिलाया जा सकता है पेशेंट को, जिससे कि ऑपरेशन उसके बाद करने पर सफलतापूर्वक किया जा सके और उसके आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। इसमें आयुर्वेद बहुत हर तरह से मददगार है, साबित होता है, ऑपरेशन से पहले भी और ऑपरेशन के बाद भी। ठीक है। डॉक्टर, आप थोड़ा सा अगर ऑपरेशन को लेकर बताएं, किस तरह का ऑपरेशन किया जाता है, कितना वक्त लगता है, कितना खर्चा आ सकता है, थोड़ी अगर इसको लेकर जानकारी आप दें। अच्छा, पहले जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, मैं उस पर थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि जिस कारण से हर्निया हुआ उसका इलाज पहले किया जाए। ठीक है। क्योंकि जो भी ज़्यादा उम्र के आएंगे हमारे पास, उनके बहुत कॉमन पेशाब की तकलीफ़ होती है, उनको पेशाब करने में ज़ोर लगता है, उसका भी चेक करवाना पहले ज़रूरी है। अगर वो ठीक नहीं हुआ तो हर्निया फिर से हो जाएगा, ऑपरेशन करेंगे और रिकरेंट हर्निया फिर से हो जाएगा, तो उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कई बार वज़न बहुत ज़्यादा हो, खांसी बहुत ज़्यादा हो, पेशाब की तकलीफ़ हो तो हम मना कर देते हैं, अभी हर्निया मत कराओ, पहले इसका इलाज करा लो, फिर हम हर्निया ऑपरेशन करेंगे। जहाँ तक इलाज की बात आए, वो इलाज तो ऑपरेशन ही है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो उसमें हम सुन करके भी ऑपरेशन कर सकते हैं, हम पूरा बेहोश करके भी ऑपरेशन कर सकते हैं, और एक है जो हर्निया की जगह पे ही चीरा दे के वहीं से ऑपरेशन करते हैं, और दूसरा है हम दूरबीन से पीछे से जाके वहाँ से ऑपरेशन करते हैं। अच्छा। ज़्यादातर जितने भी स्टडी हुई हैं, टेस्ट आए हैं, आजकल जाली डालना अनिवार्य ही है, ज़रूरी है सब में, क्योंकि बिना जाली के देखा गया है कि बहुत ज़्यादा हर्निया होते हैं, फिर से होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जाली सब में ही आजकल डाली जाती है। चाहे वो हम लोकल चीरा दे के ऑपरेशन करें या हम दूरबीन से ऑपरेशन करें, सब में जाली डलेगी। जहाँ तक खर्चे की बात है,
खर्चा अगर हम चीरे वाला करें तो और सुन करके करें तो खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा। जाली भी ज़्यादा महंगी नहीं आती है आजकल, 2000 तक की मैक्सिमम जाली आ जाती है अगर चीरे वाले डालना है। अगर दूरबीन से करेंगे, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा यूज़ होते हैं, उसका खर्चा ज़्यादा आएगा। उसकी जाली भी थोड़ी महंगी होती है, बड़ी जाली होती है, पर दूरबीन से करने के उसके अपने फ़ायदे हैं। ठीक है, एक हम आखिरी कॉलर ले लेते हैं पहले। महेंद्र पाल जी ने हमें उत्तर प्रदेश से कॉल किया है। जी बहन जी, सवाल पूछिए आप। हेलो, सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरे तो बाई कोख में जी दर्द होता है और पेट भी जरा बड़ा हुआ है, और इसके कारण मुझे लगता है कि कुछ मेरे पेट में क्या है क्या नहीं है। लेकिन और जब लेटिन करता हूँ कभी महीने में 2-4 बार ब्लड भी आता है। आपने अभी तक कोई जांच कराई है? नहीं मैडम, मैंने कोई जांच नहीं कराई अभी तक, लेकिन जब मेरा पेट बिल्कुल साफ हो जाता है तो बिल्कुल नॉर्मल पेट हो जाता है। आपको लग रहा है डॉक्टर ये? जी बिल्कुल, जैसा कह रहे हैं कि पेट हमारा जब साफ हो जाता है तो क्लियर हो जाता है, तो निश्चित रूप से इनको कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है वो स्टार्टिंग फेज हो हर्निया का, और वहाँ से कुछ पोर्शन इनका कोशिश कर रहा हो बाहर आने का, और वो जब प्रेशर बढ़ता है तो वो ज़्यादा तकलीफ करता है, जब प्रेशर कम हो जाता है तो वो तकलीफ कम हो जाती है। तो निश्चित रूप से कब्ज का ध्यान देना चाहिए और किसी डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच कराएं। हो सकता है कि वो हर्निया ही हो। ठीक है, और उसका समाधान उसी हिसाब से फिर करें। और डॉक्टर आप जैसे सर्जरी के बारे में थोड़ा और बताएं हमें, कितना समय इसमें लगता है और कितने दिन बाद एक अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल शुरू कर सकता है? देखिए, इस ऑपरेशन का यही चार्म है कि वो शाम को चल फिर रहा होता है और अगले दिन अपने नॉर्मल काम पे जा सकता है। ठीक है। तो नॉर्मल काम का मतलब ये है कि वो ड्राइव कर सकता है, वो चल फिर सकता है, वो डेस्क पे बैठ सकता है, दुकान पे बैठते हैं दुकान पे बैठ सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं। भारी वज़न तो ऑब्वियसली नहीं उठा सकते। भारी वज़न से मेरा मतलब है अगर कोई बाल्टी उठाना या सब्जी के थैला उठाना, तो उसके लिए 1-1.5 महीना तो कम से कम रुकना चाहिए। अगर कोई जिम में जाना है या कोई बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए तो 3 महीने तक तो रुकना ही चाहिए। तो यही है कि इस ऑपरेशन के बाद तो बहुत जल्दी ये मरीज़ ठीक हो जाते हैं। इनफैक्ट ये तो सुबह दाखिल करें, उस दिन ऑपरेशन करो और शाम तक घर चले जाते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है इस ऑपरेशन से जुड़ी हुई। एक छोटा सा सवाल, क्योंकि बच्चों का जो हर्निया है डॉक्टर, आप लोग कह रहे हैं सर्जरी और रीअकरेंस को लेकर चांसेस, तो उसमें भी यही चीज़ें हैं? उसमें भी दोबारा हो सकता है? हर्निया में तो यूजली उसको 2 से 3 साल तक वेट कर लिया जाता है, क्योंकि जो वीकनेस ऑफ द एब्डोमिनल वॉल है वो धीरे धीरे रिपेयर हो जाती है। कई बार वो ठीक भी हो जाता है तो उसके बाद उसमें से कुछ डिस्चार्जेज या फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस ऐसा भी देखा गया, तो वहाँ भी हम होम्योपैथिक दवाओं से उसको बड़े अच्छे से ठीक कर लेते हैं। एक जो चीज़ मैं आपके माध्यम से यहाँ कहना चाहता हूँ आपके दर्शकों को, कि सर्जन चाहे कितनी भी अच्छी सर्जरी कर दें, उस सर्जरी का मैक्सिमम बेनिफिट वो आपके हाथ में है कि आप अपनी उस कॉज को पहचान जाइए। क्योंकि हर चीज़ को ना ऐसे ब्लेम गेम बड़ा इजी हो जाता है, मेरा ऑपरेशन अच्छा नहीं हुआ था, मेरा ये नहीं था, लेकिन आपका भी तो क्या कंट्रीब्यूशन है। थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी बात लग रही है, लेकिन पेशेंट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है कि वो अपने लाइफस्टाइल को, अपने खान पीन को, अपने रिकरेंट कॉफ, कोल्ड, स्नीजिंग और प्रॉब्लम्स को भी ध्यान में रखे। जैसे मैंने स्मोकिंग का आपको एग्जाम्पल दिया, आप उन अपनी जीवन शैली को इम्प्रूव कीजिए, so that you are getting a best output after your surgical procedures। ठीक है, और अंत में आप कुछ बताना चाहेंगे डॉक्टर? क्या सलाह क्या देना चाहेंगे आप? हाँ, निश्चित रूप से जो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि सावधानी इन्हीं चीज़ों के ध्यान में, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको नज़रअंदाज न करें और उसका प्रॉपर उपाय करें, चाहे किसी भी पद्धति में जो उनको सूट करता हो। हम ये नहीं कहते कि आयुर्वेद में हमारे पास तो है ही है समाधान, एलोपैथिक में भी जा सकते हैं, होम्योपैथिक में भी जा सकते हैं, और अपने जो अंडरलाइंग जो काज है उसको पहले रिमूव करें, और किस स्टेज में उनका हर्निया है या किस जगह का है, इसकी सलाह एक बार ज़रूर लें किसी अपने नियरेस्ट जो आसपास के चिकित्सक हैं उनको दिखा के, और उसके हिसाब से अपना प्लान करें कि क्या करना चाहिए। ठीक है, और इसी के साथ आयुष्मान भव का जो आज का अंक है उसका समय भी यही पूरा हो गया है। आप तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी स्टूडियो में आने के लिए और इतनी अच्छी सलाह और सुझाव देने के लिए। तो इस कार्यक्रम के जरिए हमने हर्निया के बारे में जाना, और समय पर इसके लक्षण को पहचान कर इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। तीनों ही विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया है। साथ ही आज बताई गई सावधानियों पर ज़रूर अमल कीजिए, आज दी गई सलाह और सुझाव को अपनाइए और रहिए बिल्कुल स्वस्थ। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।
हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले अंक में हम बात करेंगे किसी और स्वास्थ्य समस्या की, उसके कारण और निदान की। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।